तारीख है 30 जुलाई 2023, समय हो गया है 10:26 PM। मैं बता देता हूँ ना सर पूरी बात क्या है। पूरी बात ये है, जो मुखबिर पिक्चर का जो आ रखी है, ये इन्फॉर्मर गाना सुना है आपने इंग्लिश का? जब इसका जो क्या कहते हैं गाना, ये जब मैंने प्ले करना शुरू किया तो जो है इन्फॉर्मर का जो है क्या कहते हैं मुखबिर बना। और फिर जो है दक्षिण भारत में जो है बहुत से फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस ने जो है धड़ाधड़ फिल्मों का टाइटल रजिस्टर्ड कराने शुरू कर दिए, जैसे IB 71। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? आई बी 17 नंबर आज का मिला हुआ मेरे को, तो विद्युत जम्बाल और ये सब का पागल समझ रहे हैं मेरे को। तो जल्दबाजी तुम्हारे तुम्हारे कीड़े काट रहे हैं, मेरे तो नहीं काट रहे। फिर फिल्मों में सर मरियम नवाज का रोल और फिर टाइटल और फिर ये और फिर वो। ठीक है, तो गलती इनकी है ना, मेरी तो नहीं है ना। तो रख पैसा रॉयल्टी का, नहीं तो ऐसे तैसी का। अब सर अब जो पिक्चर आ रही है तेरे बच्चे बड़े हों, उसमें उसमें सीधा नियम है। पिक्चर मैं बता रहा हूँ ना सर, मूवी जो रजिस्टर्ड होने की बात हुई, उस मूवी में फ़िल्म का नाम नहीं है सर। बस ये जो स्माइली है ना, जो नाक पर रुमाल लगा के स्माइली है ऐसे, तेरे तेरे बच्चे बड़े हों, वो है ना फ़िल्म सर। और दूसरा थूक देंगे, उसमें भी जो है स्माइली है, मतलब फ़िल्म का टाइटल नहीं है। तो अमान में जब क्या कहते हैं फ़िल्म रजिस्टर्ड हुई, तो ये ज़बरदस्ती बीच में लगा रहे हैं। फिर वो फिल्म गिल्ट वाला आके कह रहा है ऐसे पिक्चर नहीं बनती कोई। तो तू कौन होता है बोलने वाला बे? मैंने कहा है इसको क्या नाम है ये राणा दुर्गावती को यहाँ आने के लिए। अब मैंने कहा सर फिल्म साइन हो चाहे कोई भी बात हो, आप अमान में बात कर लो, बात ख़त्म है। ऑफिस चले जाओ, ऑफिस चले जाओ ना आप। अब मैंने थोड़ी कहा है सर यहाँ पे ज़बरदस्ती क्या कहते हैं वो वीरप्पन पिक्चर की बात हो रही है। अब वीरप्पन के अंदर कह रहे मेरे से कह रहे कि वीरप्पन की इन्वेस्टिगेशन चाहिए पूरी। मैंने कहा भैया अमान में बात कर ले, मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अब। अरे सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अमान में बात कर लेना जा करके, अमान में बात कर ले या हक्कानी में बात कर ले। इसके अलावा कहीं बात नहीं होगी, ना सिविल डिफेंस में, ना NSG में, ना IB में, ना रॉ में, ठीक है, ना PMO में, ना इंडियन आर्मी में, कहीं बात नहीं होगी। जाके अमान में और हक्कानी में बात कर ले। नहीं, मैं नहीं देता कोई इन्वेस्टिगेशन। अरे सर प्राइवेट सैलरी ले रहा हूँ सर, बात हो रखी है। मैंने जब कह दिया तो कह दिया, लोनर नहीं हूँ सर मैंने अमान और हक्कानी में लोन नहीं लिया हुआ है, नौकरी है सर मेरी, बिल्कुल है। वो ज़बरदस्ती क्या कहते हैं फिल्म और फोटोग्राफ वायरल कर रहा है, ज़बरदस्ती जो है गाने। अरे सर गाने के मामले में ये बात पहले ही तय हो गई थी रीमिक्स में कि भाई फिलिप ऑक्शन में आप जाके अपना पैसा ले लो। तो फिर अब मुझे ये ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि मैं इनके साथ फ़िल्म में काम करूं। अब यहाँ जो है क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये वीरप्पन की पिक्चर में जो एक पुलिस ऑफिसर बना था, उसकी शक्ल का बंदा आके रह रहा है, वो कह रहा है कि हम वीरप्पन पिक्चर के उसके लिए आ रखे हैं। ठीक है, मैं कहा भैया बिना एडवांस काम नहीं होता यहाँ पे, अमान में जाके बात कर ले, तो बात ख़त्म है। अब मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे उठता हूँ, मैंने कपड़े क्या पहने हैं, मेरी स्टाइल क्या है, मैं बात कैसे करता हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, तो उसे कॉपी करेगा तो कॉपीराइट है ना, पैसा तो देगा ना। आई ऑब्जेक्ट। मुखबिर पिक्चर बनी सर, वो इन्फॉर्मर गाना याद है आपको? इंग्लिश गाना जो है, वो जब मैं प्ले कर रहा था और जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग शुरू हुई तो ये कह रहा है ये मुखबिर है, इसका मुंह पे झापड़ना मार दूँ मैं। फिर भारत पाकिस्तान वॉर और ये और वो कहानी खामखा बना रहे हैं सर। कश्मीर फाइल जो मरियम, मैं कह रहा हूँ माफ़ी चाहूँगा, कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनाई इसने, क्या नाम है, अनुपम खेर की जो पिक्चर आई थी, उसमें यही तो ऑब्जेक्शन है। अभी एक और मूवी जो आई है उसमें यही तो ऑब्जेक्शन है सारी। वो कह रहे ये वाला सीन देखना, ये सीन हितेश का है, बिल्कुल। ये डायलॉग देख लेना, कहाँ तू शब्द घुमा रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है तू। अब रजनीकांत वहाँ बैठ के धड़ाधड़ फिल्म के टाइटल साइन करे जा रहा है। अब ये पीछे पड़ गया अमिताभ बच्चन, कहता है ये तेरे बच्चे बड़े हों पिक्चर मैं नहीं बनाने दूंगा, ये टाइटल मुझे चाहिए। सर गाना मैंने बनाया है, स्क्रीनशॉट मेरा है, गाने मैं बना रहा हूँ सारे। अब मेरे पीछे पड़ गया ये अमिताभ बच्चन के, इसको बोल गाना बना। अब एक कल कौन कह रहे थे, मैंने सर अमान के चक्कर में ना हक्कानी में मना कर दिया है, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग मैंने अमान में ली है, मैंने तो हक्कानी में गाना बनाने से मना कर दिया है।
तो फिर कहाँ गलत हूँ मैं? तो सर वो मेरा आइडिया है ना, स्माइली जो सिर्फ फिल्म का जो टाइटल है उसमें सिर्फ एक स्माइली लगा होगा, तेरे बच्चे बड़े हों। भाई वो अमान में क्या कहते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लिखे ना, अगर आप अमान में, मैं नहीं जानता अमान में आप कैसे हो, अल सलीम जी हो, कोई भी हो अंदर वहाँ पे जो भी क्या कहते हैं डिसीजन मेकर होगा, वो कह रहे हैं तो उनकी चलेगी ना, आपकी नहीं चलेगी ना सर। मैं लोनर नहीं हूँ अमान में। मैंने इसीलिए हक्कानी जी की बात उनको बुरा लगा होगा। हक्कानी जी ने कहा कि यार आप हमारे लिए भी कोई गाना बना दो। मैंने कहा सर पैसे लगेंगे, आप अमान में बात कर लो। तो कहाँ गलत हूँ मैं? ज्वाइनिंग पहले मैंने अमान में ली है ना। तो फिर कोई भी हो, अब डैनियल क्रेग जी की बात आ रही है, आपने बात शुरू करी ना। जब आप डैनियल क्रेग जी की बात कर रहे हो तो सर उसमें भी तो एक बात निकल के आ रही है, बात पेमेंट की है। जब एजेंसी की बात हुई, एजेंसी क्या तो अमान है ना सर, एजेंसी मेरी, सर मेरी एजेंसी अमान है, बात ख़त्म। मैंने लोन नहीं लिया है, बात ख़त्म है। आप डेटा पता कर लो। वो ज़बरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। सर अमान में, सर एजेंसी है मेरी, अमान मेरी एजेंसी है। मैंने कुछ गाने बना के, रीमिक्सेस बना के उनको दिखा दिए, उनको पसंद आ गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? और फिर तो सर मेरी क्लोथिंग स्टाइल, मेरा हेयर स्टाइल, मेरी दाढ़ी का स्टाइल, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा चलने का, ये सारा कॉपी करेंगे तो सर ये पिटेंगे नहीं। मैंने कहा था राणा दुर्गावती को रात को यहाँ पे आने के लिए गाड़ी लेकर के, खुद महरौली पुलिस स्टेशन वालों ने फ़ोन करके उनको बोला कि सर आपको परमिशन नहीं थी वहाँ जाने की, आप क्यों गए? फिर ज़बरदस्ती। तो पेनल्टी भरेंगे ना सर। सर एक बात सुनो, मेरी बात मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी एजेंसी अमान है इस समय, मैंने अमान को ज्वाइन किया। आपको जो बात कर रही है अमान में कर लो ना, नहीं पहुँच सकते तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं साइन करता ना। कोई मूवी हो, कोई सीरियल हो, कोई ड्यूटी हो, मैं साइन नहीं कर रहा, अमान में हूँ मैं, बात ख़त्म है। तो सर मुखबिर जो पिक्चर जो बनी, ये जो क्या कहते हैं आराम से बैठ के टाइटल उठा रहे, बोल मना पूछना जरा, इन्फॉर्मर गाने को देख के नहीं बनाई जब मैंने अपलोड किया था? फिर मैं जितने गाने बना रहा हूँ उनमें क्लिप लगी। अब बोडोलैंड के पीछे पड़ गए ये लोग, ये वीरप्पन वाली टीम बोडोलैंड बनाएंगे। बोडोलैंड सर हॉलीवुड में बन रही है, तो बस मेरा आइडिया है ना बोडोलैंड, गाना बनाया है, उसमें सारी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ आपको देखना आप देखो, नहीं देखना मत देखो। वाह भाई वाह, ज़बरदस्ती। अमिताभ बच्चन, मैं बता रहा हूँ सर, अगर मेरी बात झूठ निकले ना तो आप जब मर्जी मेरे को आके सज़ा दे सकते हो। अमिताभ बच्चन ने सर झूठ मूठ के लिए मेरे नाम से 2 करोड़ का लोन चढ़ा दिया। सुनना, खुद ऐश्वर्या राय जी ने उनको बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। कह रहा मेरी बिना परमिशन का कोई इतना फेमस नहीं हो सकता। ये अमिताभ बच्चन ने हरकत करी थी, और वहाँ से महाराष्ट्र पुलिस के बंदे भेजे कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, ज़बरदस्ती कह रहा मेरे से बात कर रहा है, ठीक है, मेरी फ़ोटो है ये। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र पुलिस के एक डिपार्टमेंट ने कहा सर ऐसा कुछ नहीं होता, आप ये जो कर रहे हो ना गलत है। कह रहा अब तक इसके ऊपर करोड़ों अरबों का लोन है, 2 करोड़ पे ज़बरदस्ती मेरे नाम पे चढ़ा रहा है। अमिताभ बच्चन ने की थी हरकत, ये FIR मैं बताता हूँ आपको। और इसी बात के लिए, रिकवरी के लिए, अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को भेजा, बिल्कुल भेजा सर। नाना पाटेकर GMR पे किस लिए आया? ऐश्वर्या राय जी जो है क्या कहते हैं बाद में मेरे PS के काम के लिए क्यों मना करी? कह रही मैं पता करती हूँ। मैं कह रहा हूँ सर आप पता करो ना, ये बात, ये फॉर्जरी है सर, 420 है। चुपचाप वहाँ बैठ के जो है क्या कहते हैं लाल बाग के महाराजा के वहाँ जा करके हुंडी बनवाई है सर, हुंडी बनवा के, मेरे नाम की हुंडी बना के अमिताभ बच्चन 2 करोड़ रुपए फाइनेंस डाल रहा है। अब ये पिक्चर में काम करेगा सर, ये कौन सा तरीका है?
मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं भी कहूँ यार क्या बात हो गई, ये कौन है ये आदमी? कह रही है जितना काम करेगा मेरे लिए करेगा। ये थी हरकत अमिताभ बच्चन की। और आपको लता मंगेशकर की भी बता दूँ मैं आपको हरकत। लता मंगेशकर जी ने तो सर 4 करोड़ रुपया मेरे नाम से चढ़ा रखा है, हुंडी बनवाई है बाकायदा साईं बाबा मंदिर में। महाराष्ट्र के साईं बाबा मंदिर में जाके 4 करोड़ रुपए की हुंडी बनवाई है। क्या नाम है, लता मंगेशकर जी ने। एक गाने बना रहा है, इसके नाम से पैसा चढ़ा दो, अब धीरे धीरे चढ़ता रहेगा, खर्च होता रहेगा। अब बताओ सर मैं क्या करूं इन लोगों का? जी हाँ। फिर अरे सर मरियम नवाज से मैंने पैसा लेना था, इसलिए मैंने कहा था पैसे मेरी फीस के भर दे। मरियम नवाज से मैंने पैसा लेना था, सब जानते हैं इस बात को। वाह भाई वाह। मतलब किसी चीज़ की लिमिट होती है। हरकत मतलब ये ऐसी हरकत पे उतर गए हैं कि सीधा पता लगता है कि ये लोग आतंकवादी संगठन हरकतुल अंसार से है। अब बच के दिखाओ सर। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो ISIS के थ्रू काम करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बेकार की बात है वो ये कह रहे हैं कि हम पुलिस की वजह से ISIS में गए, सब बेकार की बात है। वो सीधे तौर पे ISIS के थ्रू काम कर रहे हैं। मैं नहीं करता ना उसके साथ काम, मुझे करना भी नहीं है, नहीं करना ना मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम। तो ज़्यादा दिमाग लगा रखा है उसने। अगर उसमें दम है तो वो प्रेस रिलीज दे देना, भले मीडिया में ना आए, प्रेस रिलीज लिख करके अमिताभ बच्चन अपने हाथ से महाराष्ट्र पुलिस को भेज के तो देखे एक बार कि हितेश जो वीडियो बना के कह रहा है वो झूठ है। लता मंगेशकर जी अपने हाथ से लिख के प्रेस रिलीज बना के महाराष्ट्र पुलिस को दे दे कि हितेश जो कह रहा है कि 4 करोड़ रुपए की हुंडी जो है मैंने उसके नाम से जो बनवाई है वो झूठ है। लता मंगेशकर जी ने साईं बाबा मंदिर शिरडी में जाके हुंडी बनवाई है सर 4 करोड़ रुपए की मेरे नाम से, कि इसके नाम से 4 करोड़ रुपए उधार चढ़ा दो। तो फिर तो जबरदस्ती मेरे नाम से सर उधार चढ़ा रहे हैं। क्यों सर, मैंने कोई पैसा मांगा इससे? तो बेकार की बात है सर। सर मैं कह रहा हूँ प्रेस रिलीज दे देना लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी प्रेस रिलीज दे देना महाराष्ट्र पुलिस को कि लाल बाग के राजा के वहां जाकर के उन्होंने 2 करोड़ की हुंडी नहीं बनवाई मेरे नाम की। बताओ सर, बेकार की बातें। मरियम नवाज को मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे नाम की हुंडी क्यों बनवाई इन्होंने मियाँ वाली जा करके? किस वजह से मैडम? पैसा आपने देना है मेरा, जबरदस्ती। वो भी कितने बाद में बनवाई है, अभी हाल ही फिलहाल तो बनवाई थी, 2022 में बनवाई है, नवंबर के महीने में। जी हाँ, और मेरा पैसा तो बहुत पहले का बनता है। यही काम उसने इमरान खान ने किया था। बाद में उसी हुंडी को लेकर के उमराह में जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज जी काबा गई है नवाज शरीफ को लेकर के। बेवकूफ़ समझा है क्या? ये क्या सी 420 ही है? मैंने कब पैसा लिया मैं ये पूछ रहा हूँ। ओ यार मुझे नहीं चाहिए ना आप लोगों की पब्लिसिटी। जबरदस्ती। सर आप ऐश्वर्या राय जी से पूछो ना, उन्होंने खुद मना किया। बाद में ऐश्वर्या राय जी ने कहा मैं पता करती हूँ क्या पता ले रहे। नहीं लिया नहीं है। असल में क्या है, 2 करोड़ रुपए हमने इसके नाम से चढ़ा दिए हैं और वो हम खर्च करते रहेंगे। मैंने मना कर दिया, मैं तेरे को जानता भी नहीं, मैं क्यों काम करूँ तेरे साथ? तू ISIS में है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे नहीं करना काम। लता मंगेशकर जी हरकतुल अंसार, नहीं करना ना मुझे काम ऐसों के साथ। तो मैं क्या करूं सर? कितना भी बड़ा नाम हो, संगठन इनके क्या है। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं सर। आप पुलिस को दिखा दो वीडियो, आप पुलिस को दिखा दो सर। मैं कह रहा हूँ इंटरपोल को भेज दो, NYPD को भेज दो, महाराष्ट्र पुलिस को भेज दो, दिल्ली पुलिस को भेज दो सर। मैं कह रहा हूँ ना आपको, जबरदस्ती मुझे तंग कर रहे हैं। अब मैंने सर अमान ज्वाइन कर लिया। मेरी एजेंसी अमान है। अमान में ISIS नहीं है, एक जांच बनती है वो कर लेंगे। तो फिर क्यों तंग कर रहे हो सर? तो सर महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा के वहां जाके 2 करोड़ रुपए की हुंडी मेरे नाम से क्यों चढ़वाई? ये बात वहां कहा भी उन्होंने, पता किया तो हुंडी में रंग नहीं आया मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ होता है।
कह रहे नहीं उसने पैसा लिया कहाँ है? नहीं नहीं, हम अभी चढ़ा के रख रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ कह रहे फिल्म स्टार ऐसे ही बनते हैं। और देवता मैं तेरे हाथ जोड़ लूंगा, मुझे नहीं बनना यार ऐसे फिल्म स्टार उधार लेकर के, मुझे नहीं बनना भाई उधार पैसा लेके फिल्म स्टार। मैं देवता तेरे हाथ जोड़ लूंगा। मैं इस बार मैं समझा रहा हूँ सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके बाद नहीं बख्शूंगा मैं जबरदस्ती। कभी कह रहा है इसका ट्विटर हैंडल हमारा हो गया, कभी कह रहा है इसका घर हमारा हो गया, कभी कह रहा है इसकी मोटरसाइकिल हमारी हो गई। सर मरियम नवाज ने 2022 में पाकिस्तान में मियाँ वाली या पता नहीं बड़ी मस्जिद में कहीं जा करके 2 जगह गई थी है, इन्होंने 2-2.5 करोड़ की और फिर 4 करोड़ की 2 हुंडियाँ बनवाई हैं बहुत बाद में। सर मैं तब तक तो मैंने पैसा लेना था मरियम नवाज से, सब जानते हैं सर। 2.5 करोड़ रुपए का एक गाना है, वो कह के बनवाया सर मैं क्या बात है सर। अब तो 2023 में सर जुलाई का महीना चल रहा है, 2022 में नवंबर में बनवाई गई है। मेरे नाम से पैसा चढ़ाया गया है, उधार लिया है इसने। क्या बात कर रहे हो सर, इन्हीं मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ मैं। यही बात मैं पंजाब पुलिस को कहना चाह रहा था। मैंने कहा यार देखो इनका मुंह शर्म से नीचे हो जाएगा मैडम का, ये ठीक नहीं है ये सब। और मेरी उस दिन से हंसी नहीं रुकती है सर। 2.5 करोड़ की एक हुंडी बनी है, हुंडी बोलते हैं वहाँ, कुछ और बोलते हैं ये लोग। 2.5 करोड़ की एक है, 4 करोड़ की एक है। 2 नवंबर और 6 नवंबर 2 नवंबर और 6 नवंबर 2022 को मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मेरे नाम से 2.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए की, हाँ वो क्या कहते हैं, नकली हुंडी बनाई और कहा कि ये पैसा इस लड़के को मैंने उधार दिया है और अब जो है यहाँ से खेल शुरू होता है। वो जबरदस्ती। अब यहाँ देखो, अब इसका घर मेरा हो जाता है सर मैं क्या बोलूँ, कितनों के नाम गिनाऊं? ये पागल वागल हैं क्या ये लोग? या दिमाग काम नहीं कर रहा इन लोगों का, या अफीम ज़्यादा हो जाती है इनकी? अब ये जितने भी सौदे करेंगे हमारे होंगे अरे सर मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं कह रहा हूँ सर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सर। मैं इसीलिए तो मरियम नवाज से गुस्से में हूँ। मैडम जी गाने आपने बनवाए, कह के बनवाए, और कह रही वो 567 लाख करोड़ रुपए देखो अभी बराबर हो जाएगा। हो गया ना? पागल वागल हो क्या आप हैं? या अफीम ज़्यादा खाने लग गए, अफीम नहीं मिल रही है? सर 492 गाने डिलीट कर दिए सर। सर 492 गाने हैं, 492 गाने डिलीट हुए हैं सर, 1-2 नहीं। और एक गाना जो है मिनिमम 400 मिलियन US डॉलर का है, मैंने बनाए हैं सर। अभी संपूर्ण अफ्रीका जो गाना बनाया मैंने, वो सर 14,000 मिलियन US डॉलर का है वो गाना, शुरुआत है। और जो बोडोलैंड बनाया सर, वो 90 ट्रिलियन US डॉलर का गाना है, बोडोलैंड जो बनाया अभी। जी हाँ, ब्रूस विलिस वाला जो है, उन्होंने कहा कि गाना हमने क्लिप हितेश को डोनेट कर दी, बनाने दो। और जब वो ऑक्शन में गया तो गाना 90 ट्रिलियन US डॉलर का हो गया। बिल्कुल हुआ, 90 ट्रिलियन US डॉलर का गाना है सर वो बोडोलैंड जो अभी लॉन्च किया है मैंने बनाया है सर गाना। जी हाँ, संपूर्ण अफ्रीका मैंने बनाया। फिर अभी वो बनाया ना, अरे सर आपकी फ़ोटो लगी है तो मैं उसी लिए तो मैं कह रहा हूँ, आपकी फ़ोटो लगी है तो आप अपना पैसा ले लो ना, जो आपका हिस्सा बनता है। फिर मना थोड़ी किया है। अब ये थोड़ी है कि आप कहोगे मैं गाना भी नहीं बेचूंगी। नहीं जी, मैंने गाने बेचने के लिए बनाए हैं, पैसा कमाना है मुझे, नहीं करना ना मरियम नवाज की एजेंसी में काम मुझे। अमान ठीक है, जबरदस्ती, वाह भाई वाह। सर मैंने सीरीज़ देखी मॉर्टल कॉम्बैट, सुनते रहिए, मॉर्टल कॉम्बैट, हर्ट लॉकर, और एक मूवी और थी, कौन सी है, हाँ मॉर्टल कॉम्बैट और हर्ट लॉकर, बाकी चेक नहीं करी। ये अमान की है, अमान है एजेंसी इसमें,
बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए मैंने कहा यार मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया, बस। तो क्या दिक्कत है? हर्ट लॉकर बहुत बड़ी मूवी है सर। वर्ल्ड की अब तक की 12 सबसे बड़ी वॉर मूवीज में से एक है। अब तक की वर्ल्ड की 12 सबसे बड़ी वॉर मूवीज में से एक है हर्ट लॉकर। बिल्कुल है। हाँ जी, अमान की है सर। अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ सर, क्या है ये ड्रामेबाजी? अब वो मरियम नवाज जी दिखा रही हैं वो जो 2.5 करोड़ की और 4 करोड़ की हुंडी के हिसाब से अब इसका पैसा इतना हो गया, कितना पैसा बराबर हुआ? बोलो भैया, तेरा कोई पैसा नहीं है, कोई गाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या आपका? मैं वही कह रहा था मरियम नवाज जी, मैं खामखा कुछ बोल बाल दूंगा कैमरे पे तो आप कहोगे अच्छा तूने गाली दे दी, वो ज़्यादा अच्छा। अब मैंने ये बात बोल दी, अब आपको अच्छा लगेगा? अब मैं पूछूंगा ना पाकिस्तान में, अब पूछता हूँ ना मैं सारे सेलिब्रिटियों से, अब अच्छा लग रहा है तुम्हारे को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन की हरकत है और लता मंगेशकर जी की हरकत है? अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? हैं? झूठे नाम पे मेरा उधार चढ़ा दिया वहाँ पे लाल बाग के राजा और क्या कहता है शिरडी साईं मंदिर में। अब अच्छा लग रहा है? शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। हाँ, चले मुझे मारने और मेरे घर परिवार को तंग करने। तुम सब पे बता, लाल बाग के राजा के वहां जा करके 2 करोड़ रुपए मेरे नाम के चढ़ा के आ गया हुंडी के। हद हो गई यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये तुम्हारा क्या कहते हैं बिग बी और दादा साहब फालके, ये तुम्हारा अमिताभ बच्चन, ये तुम्हारी लता मंगेशकर क्यों चढ़ाया मेरे नाम से शिरडी के साईं मंदिर में? 4 करोड़ रुपए चढ़ा के आ गई है वहां पे हुंडी मेरे नाम का उधार। गाने बना यार, अभी एक और रिमिक्स आया, मैं रिमिक्स बना रहा हूँ, 1-1 घंटे के रिमिक्स हैं। तो कह रहे फिर बनाएगा, फिर मुझे क्या मतलब है? गाने हाथ के हाथ फ्लिप ऑक्शन में बिक रहे हैं तो जी भर के डिलीट कर दे। लाइसेंस सर टी सीरीज वगैरह सारे लाइसेंस लिए हुए हैं मैंने, सारे लाइसेंस लिए हैं सर। तो लाइसेंस क्या घर में रखूँगा? तो फिर अब तक मेरे को पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर लेते सर। वो इंडियन आर्मी का गाना बना, ठीक है, फिर एक दिल्ली पुलिस वालों का गाना बना, उन्होंने उसी दिन कह दिया, कह रहा यार बढ़िया लड़का है यार, मज़ा आ गया। फिर एनएसजी वालों का भी था, तो उठा के सर डिलीट कर दिए। मैंने इनको पहले ही कहा, मैंने कहा गाने डिलीट मत करना, मरियम नवाज को चैनल चाहिए। अब अच्छा लग रहा है आपको मरियम नवाज जी? हैं? अब अच्छा लग रहा है? मैं यही नहीं बोलना चाह रहा था सर इन सब के बारे में। मैंने इनके पीएस और पीएसएस को भी कहा था, मैं कहा यार मेरा मुंह खुल गया ना, तुम जिंदगी में किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे इंडस्ट्री में। बताओ यार, कह रहा यही तरीका होता, हमारे यहाँ नहीं होता जी ये सब तरीका। झूठा उधार चढ़ा दिया और फिर सारा खर्चा बराबर कर रहा है, फिर घर परिवार और सब कब्जे में ले लेगा, उसके बाद चल तेरी ऐसी की तैसी। ये है असलियत। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अरे सर लिस्ट लंबी है, लिस्ट लंबी है सर, सबने 2-2 करोड़ पर मेरे नाम से चढ़ा रखे हैं हुंडी के। दफा हो यहाँ से भाई, झूठी हुंडी बनाएगा ना तो ऐसी ऐसी इज्जत जाएगी तुम सबकी।